बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। दुनिया में खतरे की घंटियां बज गई। इंतहाई ताकतवर 100 बम चोरी हो गए हैं। हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। कभी भी कहीं पर बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। ये बॉम्ब्स कहां से किसने चोरी किए हैं, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। हर मुल्क के पास बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। चीज़ कि इसे दूसरे ममालिक के लिए, मिलिट्री डेटर्स के लिए बनाया गया है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर इंसान ने अपने हाथों से अपनी मौत का सामान पैदा कर लिया है, ये किसी वक्त भी इस रुए जमीन पर जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चांद पर एक ताजा तरीन तहकीकात चीन की जानिब से की गई है, जिसमें पता चला है कि वहां पर भी कभी आबादी का वजूद था, क्योंकि चांद पर झोंपड़ी नुमा कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। जिस चांद के एरिया में चीन ने अपना मिशन उतारा है, आज तक वहां पे कोई भी दूसरा मुल्क मिशन नहीं उतार सका। और चीन की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई हैं, वो बहुत ही चौंका देने वाली हैं। यानी कभी कोई मखलूक वहां भी बसती थी और वहां उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली होगी जितनी कि इंसान ने कर ली है, और बारूद से खुद को ही उड़ा दिया होगा। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने एटम बम मौजूद है, अगर उनको चला दिया जाए तो फिर रुए जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉम्ब्स और हथियार इंसानियत के लिए शदीद तरीन खतरा है। इराक में एक वाकया पेश आया है और ये ब्रेकिंग न्यूज इतनी बड़ी है कि किसी वक्त भी कहीं पर बहुत बड़ी तबाही जन्म ले सकती है। दोस्तों, 100 क्लस्टर बम्स चोरी हुए हैं। सबसे पहले आपको क्लस्टर बम्स के बारे में बताता चलूं कि ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्लस्टर बम दुनिया के मोहलिक तरीन हथियारों में से एक है। इसी वजह से इस पर 120 ममालिक ने पाबंदी लगाई। ये बम क्या है और क्या कर सकते हैं? दोस्तों, क्लस्टर बम फजा या जमीन से फेंके जाने वाले गोलों की एक ऐसी किस्म होती है जिसके अंदर छोटे छोटे मजीद गोले मौजूद होते हैं। ये गोला जब फेंका जाता है तो उससे निकलने वाले मजीद छोटे गोले वसी इलाके में जानी नुकसान या गाड़ियों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक बुनियादी क्लस्टर बम खाली शेल होता है जिसके अंदर 2 से लेकर 2000 तक छोटे बम्स मौजूद होते हैं। पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल दूसरी जंग अजीम के दौरान 100 सिविलियन और मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये गोले हमले के वक्त भी और बाद अज़ां भी सिविल आबादियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ना फटने वाले गोलों को अगर हटाया या नाकारा ना बनाया जाए तो तवील अरसे बाद भी ये नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि उन्हें तलाश करने और हटाने की लागत भी ज्यादा होती है। जर्मनी के शहर डिबलन में 2008 में मंजूर होने वाले कन्वेंशन के तहत क्लस्टर बमों की तैयारी, जखीरा करने, मुंतकिली और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है और दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक इस कन्वेंशन पर दस्तखत कर चुके हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल 1940 की दहाई में शुरू हुआ और आम शहरी आबादी ने इस मोहलिक बारूद के इस्तेमाल की कीमत चुकाई और एशिया और यूरोप में लाखों अफराद हलाक और जख्मी हुए। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने बेगुनाहों के इस भारी नुकसान पर बारहा तशवीश का इजहार किया और सन 2000 में अक़वाम आलम ने ये सफाकी रोकने और इस सिलसिले में बातचीत की अपील की थी। तकरीबन 7 साल बाद नॉर्वे ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल रोकने की कोशिशों का आगाज किया और उसे ओस्लो प्रोसेस का नाम दिया गया, और इस कोशिश का मकसद मोहलिक हथियारों की तैयारी और मुंतकिली और इस्तेमाल को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहदा करना था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब यही क्लस्टर बम जिसकी तबाहकारियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये 100 के करीब चोरी हो गए हैं। हर तरफ इस वक्त खौफ के साए मंडला रहे हैं कि ये क्लस्टर बम इराक के अलावा किसी भी मुल्क में दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खबर यह है कि इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा है कि 100 क्लस्टर बमों पर मुश्तमिल कंटेनर चोरी हो गया है। ये वाकया बसरा शहर में पेश आया, जहां मुतलका इदारों ने क्लस्टर बम्स को नाकारा बनाने के लिए कंटेनर में जमा किया था। मुल्क में नाकारा लोहे की खरीदो फरोख्त करने वाले आजाद ताजिर सरगर्म हैं, जो स्क्रैप के तौर पर इसका कारोबार कर रहे हैं।
सिक्योरिटी इदारे वक्फे से जंग के दौरान बच जाने वाले जंगी साजो सामान और बॉम्ब्स को कंटेनर्स में जमा करके नाकारा बनाते हैं, फिर उसे स्क्रैप के तौर पे फरोख्त कर देते हैं। गुज़िश्ता दिनों नाकारा हर्बी सामान कमोबेश 10 कंटेनर्स में जमा किया गया, जिनमें से एक कंटेनर में 100 से ज्यादा क्लिस्टर बॉम्ब्स रखे गए थे। मुतलका इदारे क्लिस्टर बम को सहरा में ले जाकर नाकारा बनाने वाले थे, लेकिन स्क्रैप खरीदने वाले नाकारा स्क्रैप के साथ वो कंटेनर भी ले गए जिसमें बॉम्ब्स मौजूद थे। सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि पुलिस और मुतलका हुकाम को आगाह कर दिया गया है, जबकि पूरे बसरा में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि क्लिस्टर बम फिजा या जमीन से फेंके जाने वाले गोलों की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर छोटे गोले होते हैं और ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। इस वक्त मुमकिना तौर पर ये क्लिस्टर बॉम्ब्स इराक, शाम या फिर आसपास के इलाकों में कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और दोस्तों, ये क्लिस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ भी किया जा सकता है। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि इस 100 के करीब क्लिस्टर बॉम्ब्स चोरी हो चुके हैं। वो कहां जाते हैं, उसको कहां स्मगल किया जाता है, किनको दिया जाता है, ये कुछ भी मालूम नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में खौफ के साए फैल चुके हैं कि ये क्लिस्टर बम जिस इलाके के अंदर भी फेंके गए, वहां पे हजारों की तादाद में लोगों की अमवात वाक़ हो सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त अमेरिका इराक में मौजूद है और वहीं पर यह कार्रवाई अमल में आई है। अगर ये हरकत अमेरिका की जानिब से की गई है तो आने वाले दिनों में कई जगह पर क्लिस्टर बॉम्ब्स हमले करके अमेरिका इराक में रहने का अपना जवाब पैदा कर सकता है कि यहाँ पे दाइश दोबारा से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि पहले ही इराकी पार्लियामेंट ने अमेरिकी अफवाज को 31 दिसंबर तक इराक को छोड़ने का कहा है और इसके बाद इस्लामी मुजामती तंजीमों और इराकी फोर्सेज ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो 31 दिसंबर इस महीने के आखिर तक इराक से ना निकले तो उनके खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों का आगाज हो जाएगा। दोस्तों, मुमकिना तौर पर ये इस्लामी मुजामती ग्रोहों की जानिब से भी लिए गए हों। अमेरिका को खतरा पैदा हो जाए कि उनकी अफवाज को क्लिस्टर बमों से निशाना बनाया जा सकता है और शायद इसी वजह से अमेरिकी अफवाज इराक छोड़कर जल्द अज जल्द निकल जाएं। लेकिन दूसरी जानिब यह भी मुमकिन है कि अमेरिका की जानिब से ये खेल खेला गया हो और 100 क्लिस्टर बमों का ये कंटेनर गायब करके उसे किसी वक्त भी कहीं पर तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाए और उसका जिम्मेदार दाइश या फिर दीगर दहशतगर्द गिरोहों पर लगाकर अपनी मौजूदगी को इराक में बरकरार रखने का जवाब पैदा किया जा सके। दोस्तों, जो भी सूरत हाल है, 100 क्लिस्टर बमों का चोरी होना एक इंतहाई गैर मामूली खबर है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिससे किसी वक्त भी बहुत बड़ी तबाही जन्म ले सकती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।